हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर द नेकलेस की समरी, जिसको लिखा है गाय दी मॉपसंत ने। नाउ लेट अस बिगिन विद द समरी। सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी हु इज मटिल्डा। तो मटिल्डा लूजर एक लेडी होती है जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और अनहैप्पी होती है अपनी लाइफ से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो हस्बैंड है मिस्टर लूसन, वो कैसे हैं? उनकी जो जॉब है वो बस एक क्लर्क है एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। अब मटिल्डा जो है वो खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और जिस घर में अभी करेंटली वो रहती है उसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत शैबी गंदी सी वॉल्स हैं, जैसे कि उनका जो पेंट है वो उतर रहा है। उसका जो अपार्टमेंट है जिसमें वो रहती है वो भी टूटा फूटा और अच्छा ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। तो इस तरह से उसके घर की कंडीशन होती है। तो बचपन से ही वो सोचती थी कि उसकी शादी किसी रिच मैन से हो, सो दैट उसकी जितनी भी विश है कि उसको कैसे रहना है, उसको एक अच्छे रिच हाउस में रहना है, अच्छा डिनर करना है, एकदम रिच से रिच, उसके पास फर्नीचर होना चाहिए, इस तरह का कुछ हाउस जो वो इमेजिन करती है। लेकिन एक्चुअल में जो उसकी रियल लाइफ होती है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो उसका ये जो ड्रीम होता है रॉयल डिनर्स का, एकदम सिल्वर डिशेस में वो खाना खाए, तो इस तरह के सारे ड्रीम्स उसकी शादी के बाद ब्रेक हो गए, क्योंकि उसकी शादी तो एक क्लब से हो गई। तो अब उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना मनी ही नहीं है, बहुत लिमिटेड है। तो अब इससे क्या होता है, जो ये मटिल्डा है ये अपनी लाइफ में बिल्कुल डिससैटिस्फाइड और बिल्कुल अनहैप्पी है, क्योंकि इसकी फैमिली के पास भी इतनी डाउरी नहीं थी कि ये रिच लोगों को डाउरी देके इसकी शादी किसी रिच घर में हो जाए। तो ऐसा तो हुआ नहीं। अब क्या होता है, इसकी बेस्ट फ्रेंड है मैडम जीएन फॉरेस्टियर। अब ये जो इसकी फ्रेंड है, ये जब भी इससे मिलने जाती है, ये इसकी स्कूल की फ्रेंड है, जब भी इससे मिलने जाती थी तो ये बहुत आकर रोती थी। फॉर डेज होती थी, मतलब एक दो दिन, तीन चार दिन तक रोती ही रहती थी। इट इज सो बिकॉज इसकी जो ये फ्रेंड है बहुत ही एक्सेसिव रिच है, और इसको देखकर इसको खुद अपनी कंडीशन पे रोना आता था। तो जब भी उससे मिलकर आती थी तो इसको बहुत रोना आता था, जिसकी वजह से इसको बिल्कुल पसंद नहीं था अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाना। अब एक बार क्या होता है इस स्टोरी में, इनके जो हस्बैंड है मिस्टर लूसल, इनके पास एक इनविटेशन आता है कि जो जिस ऑफिस में ये क्लर्क है उस ऑफिस के जो मिनिस्टर हैं उनके घर में एक पार्टी है, एक फंक्शन है। तो ये बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों इनवाइटेड होते हैं, वो एक बॉल पार्टी होती है। और मटिल्डा जो है, एक तो उसकी लाइफ पहले से ही सैड है, अकॉर्डिंग टू हर शी हैज नथिंग, कोई भी रिचनेस नहीं है उसकी लाइफ में। और जब ये इनविटेशन कार्ड आता है तो उसका हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब मेरी वाइफ हैप्पी हो जाएगी, उसको इनविटेशन मिला है, इतनी अच्छी पार्टी में हमें जाने का चांस मिला है। लेकिन मटिल्डा क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है और एंग्री हो जाती है कि जो उसका हस्बैंड उसको कार्ड लेकर आता है वो उसको फेंक देती है। वो कहती है कि मेरे पास कुछ भी पहनने को नहीं है इस पार्टी के लिए, पार्टी इतनी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी पार्टी होने वाली है, मेरे पास कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ज्वेलरी है। तो अब इसके हस्बैंड क्या करते हैं, इसको 400 फ्रांस दे देते हैं ताकि ये अपने लिए न्यू ड्रेस खरीद सके। अब जब ये अपने लिए ड्रेस ले लेती है, अब इसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि इसके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं होती अच्छी सी। तो पहले तो इसके हस्बैंड बोलते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, तुम उनसे खुद को डेकोरेट कर सकती हो। लेकिन ये बोलती है कि नो, फ्लावर्स से मैं खुद को डेकोरेट नहीं करूंगी। तो इसके हस्बैंड फिर दूसरा सजेशन देते हैं कि व्हाई डोंट यू बोरो सम ज्वेलरी, तुम ना अपनी किसी फ्रेंड से ज्वेलरी बोरो कर लो। फिर ये अपनी फ्रेंड मैडम जो फॉरेस्टियर है उनके पास जाती है, वो इज इन पिंक गाउन हेयर। तो इनके पास ये जाती है, इनको पूरा सीन बताती है कि ऐसे ऐसे हमें एक पार्टी में जाना है, लेकिन मेरे पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है। तो इनकी जो ये फ्रेंड है इनको एक नेकलेस दे देती है, एक ज्वेलरी दे देती है, और जो इनको भी बहुत पसंद आती है। तो फाइनली वो इस तरह का एक नेकलेस ले लेती है उनसे, और पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी होके वहाँ पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। तो इस तरह की बहुत ही शानदार पार्टी होती है, जिसमें ज्वेलरी को पहनने के बाद और इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस को पहनने के बाद जो मटिल्डा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लगती है उस पार्टी में। तो उसके हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि वो बहुत प्रिटी लग रही थी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ये लोग घर पर आते हैं तो वहाँ से लौटते पे क्या होता है, एक तो ये मॉर्निंग में 4 बजे लौट के आते हैं, जिस टाइम पे इन्हें कोई कैरेज नहीं मिलता। लेकिन फाइनली जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो मटिल्डा रियलाइज करती है कि उसका जो नेकलेस है वो है नहीं उसके नेक पर। जब वो ये देखती है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि उसका नेकलेस कहाँ चला गया। वो मिस्टर लूजर अपने हस्बैंड को भी बताती है कि मेरा जो नेकलेस है वो गुम हो गया। तो उसके हस्बैंड पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पता करते हैं,
पुलिस स्टेशन पता करने के बाद वो कैब ऑफिसेज में जाते हैं, जिस कैब और कैरेज में वो लोग आए होते हैं वहाँ पर भी जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी निकालते हैं कि जिसको भी इस तरह का एक नेकलेस मिल जाएगा, वो नेकलेस का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी उन लोगों को नेकलेस नहीं मिलता, तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि वो अपने फ्रेंड को बोले कि जो नेकलेस का क्लैस्प होता है, मतलब जिससे नेकलेस को बंद करते हैं, उसका वो टूट गया है, तो हम उसे रिपेयर करने के लिए दे रहे हैं, इस चीज में 1 वीक लग जाएगा। तो ऐसा ही मटिल्डा अपनी फ्रेंड को लिख देती है और वो लेटर भेज देती है। अब उनके साथ क्या होता है, अब उनके पास एक ही चारा बचता है कि हम किसी शॉप पर जाते हैं और डिट्टो वैसे ही नेकलेस जो है वो एक परचेज कर लेते हैं और तुम्हारी फ्रेंड को दे देंगे। तो ये लोग काफी शॉप्स में जाते हैं, तो फाइनली इन्हें एक शॉप पे एकदम सिमिलर नेकलेस मिल जाता है जैसा इसने पहना था उस दिन पार्टी में। अब वो नेकलेस की कॉस्ट होती है 36,000 फ्रैंक्स। अब इतनी कॉस्ट, इतने पैसे तो उनके पास होते नहीं है, तो अब क्या होता है, उसमें से 18,000 फ्रैंक्स तो जो लूजर है वो अपने फादर से ले लेता है, उसने इनहेरिट किए थे उनसे, तो वो उनसे ले लेता है। रेस्ट मनी, जो बाकी का जो पैसा होता है वो सब बोरो करता है। अब जब वो ये मनी बोरो करता है तब जाके वो फाइनली नेकलेस परचेज कर पाते हैं और फिर वो अपनी फ्रेंड को वो नेकलेस भेज देती है। अब जो नेकलेस भेजती है, इसके बाद क्या होता है, इनकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, मतलब इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल बदल जाती है। कैसे, पहले तो मैटिल्डा के घर में मेड थी, लेकिन अब क्योंकि उनको पैसे की बहुत कमी हो गई थी, उनके पास इतने सारे लोन उनको रिपे करने थे कि 10 इयर्स तक मैटिल्डा को ही अपने घर में हर तरीके का काम करना पड़ा, कुकिंग से लेकर वॉशिंग, क्लोथ्स, एवरी सिंगल थिंग, हर चीज मटिल्डा ने 10 इयर्स तक लगातार की। इससे क्या हुआ, मटिल्डा की जो कंडीशन थी, जो पहले से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, अब उसके हेयर हमेशा कैसे दिखते थे, बहुत ही ज्यादा बेडली ड्रेस्ड, और वो खुद भी बहुत ही ज्यादा ओल्डर दिखने लगी थी क्योंकि अब वो खुद की केयर भी नहीं कर पाती थी। उसकी जो वॉइस थी वो भी काफी लाउड हो गई थी और अब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक्ट करती थी। पहले तो उसकी मेड थी, वो मार्केट जाती थी और उसके लिए घर का सामान ले आती थी, लेकिन अब मटिल्डा खुद जाना पड़ता था उसको बचर वगैरह के पास, फ्रूट स्टोर के पास, डेली सप्लाईज के लिए। अब एक दिन क्या होता है, जब वो इसी तरह से स्टोर से वापस आ रही होती है, उसकी मुलाकात किससे होती है, उसकी एक फ्रेंड जिससे उसने जो नेकलेस है वो लिया था, फॉरेस्टियर से होती है। तो फॉरेस्टियर अपने बेबी के साथ उसी रोड से गुजर रही होती है, तभी मटिल्डा तो उसे पहचान लेती है। तो मटिल्डा अपनी फ्रेंड को पूरा किस्सा बताती है कि हमारे साथ एक्चुअल में ये हुआ था। पहले तो उसकी फ्रेंड उसे देख के रिकॉग्नाइज ही नहीं करती क्योंकि मटिल्डा बहुत ओल्ड हो गई है और उसको पहचानना मुश्किल हो गया है। तो जब थोड़ी बहुत मटिल्डा अपने आप को बताती है, एक्सप्लेन करती है, तब जाके उसकी फ्रेंड उसे रिकॉग्नाइज करती है। और फिर उसकी फ्रेंड फाइनली उसे क्या बताती है कि तुम तो इतने 10 ईयर्स तक बिल्कुल गायब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई और तुम चेंजेस तुम्हारे कितने सारे आ गए हैं। फिर वो बोलती है वो जो नेकलेस था वो तो एक फेक नेकलेस था जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी, वो इतना महंगा ही नहीं था। तो जब वो ऐसा सुनती है तो मटिल्डा वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। So this was all about the summary of the necklace. If you like my video, like it, share it and subscribe it. Thank you.